सच्चे दरबार की है जगह जनी जय माई में सच्चा जोताली तेरी दुनिया सबके दुखों को नारी झूलिया बना पहाड़ों रावड़ा लाल दानी आसादे माँ पूर्ण आगे मैया वैष्णव हाथ काली श्याम जो हरजी गुरु गुना गोलजुन आशु है लेकर आने वाला गजनी लक्ष्मी माता तेरी कृपा तेरी दास भगवती दया प्यार करना दया प्यार में रहती आदि सत्य को चाहिए यानी कर यहाँ को आने नहीं पाए ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको जाते सारे देव ने सारे सच्ची सेवा लेना घर घर जाने जाने आपको तूने फलीभूत करने ही जगदम्बे माता कृपा जय हो बाबा हर हर महादेव। संध्याकालीन आरती का समय हो गया है, जो जल गई है धूनी जल गई है। शनिवार का दिन है, दरबार का दिन है। सब लोग अपने मन में जो भी इच्छा रखते हो माँ के चरणों में विनती कर सकते हो और सबकी तरह से माँ के चरणों में जयकारा मंजूर हो। माँ अपने चरणों में सबको जो भी अपने मन में अरदास लेकर बैठे हैं, जो भी मन में विचार कर रहे हैं, जो भी जिनकी भी है जिस अभिलाषा से वो आपको जयकारा लगा रहे हैं, तो उनका जयकारा अपने चरण में स्वीकार करना। वो सच्चे दरबार की जय, जगजनी जय माता की जय। माई मेरी सच्चा जोताली तेरी सराय सबके दुखों को डाली झूलिया बना ली मुरादे पूरे वक्त दुनिया तेरी जय जयकार हो। कृपा तेरी दया तेरी छत्तीस सब भक्तों पे अपनी असीम कृपा बनाए रखना, सबके दुख दर्द करना माँ तेरी जय जयकार। और आज शनिवार का दिन है, कई लोगों ने एकादशी आज करी है, क्योंकि व्रत तो वैसे कल ही है, क्योंकि जो दसवीं लगी एकादशी होती है उसको नहीं करते हैं। एकादशी जो है सुबह के टाइम पर अगर कुछ भी पड़ रहेगी तो उसी को व्रत करते हैं। पर कल इतवार को तुलसा जी नहीं छूते हैं, तो आज श्रृंगार वगैरह स्वाद पिटाई वगैरह आज चढ़ा दिए, व्रत कल होगा। कितनों ने आज भी कराया है, पर अलग अलग पंडितों के हिसाब से अलग अलग विधान हो रहा है। सब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो जैसा भी है आप लोग करिए। खाली मैया को चुन्नी स्वाद पिटाई आज भी चढ़ा दी तो भी स्वीकार, कल सुबह चढ़ा दी तो भी स्वीकार, क्योंकि वो तो व्रत के हिसाब से चलता है। और स्वाद पिटाई वगैरह तो वो आज ही चढ़ेगी, कल व्रत आप कर सकते हैं। जिसने आज व्रत कर लिया वो भी ठीक ही है, भगवान के भक्ति में आपने उनको निमक सौंप दिया। और ये है भगवती की कृपा, असीम कृपा। माँ जो है सबके दुख दर्दों को हटती है, उसी के रूप है, वो जगदम्बे के रूप है, हर रूप उसी का है। वो गंगा रूप में भी वही है जगदम्बे, और तुषा रूप में भी वही है, और जैसे अलग अलग रूप होते हैं उनके। तो कई जगह अब व्याख्यान करने में बहुत लंबा खींच जाएगा इसको, इसलिए लेकर चलो कि माँ के जो अवतार होते हैं, जो भगवती ने अलग अलग रूप में वो लिए होते हैं, वो जगदम्बे रूप में कहलाते हैं। तो उन्हीं की शक्ति होती है, जगदम्बे की शक्ति होती है, वही हर रूप में अलग अलग अवतार लेकर काम सिद्ध करती है। तो उन्हीं को आदिशक्ति जो है कहते हैं। रूप अनेक है, शक्ति एक ही है। और कई लोग कहते हैं कि तुषा जी की शादी विष्णु भगवान से करो, इनसे करो, शालिग्राम से करो। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शालिग्राम को तो हाथ, मैंने पहले ही बोला है, औरतें हाथ लगाती नहीं हैं। शालिग्राम अगर आपके घर में है तो उनको अलग से स्थान देकर उनको आदमी लोग ही नहलाते धुलाते हैं, औरतें हाथ नहीं लगाती हैं। ये देवभूमि में है, नीचे चाहे कुछ भी करें, प्लेन्स वाले कुछ करें, हम किसी के उसमें नहीं जाते हैं। देवभूमि में जो है शालिग्राम को औरतें हाथ नहीं लगाती हैं, क्योंकि वो शक्ति है। माँ ने बोला ना, हर रूप जो है स्त्री का, जो हर रूप है वो मेरा रूप है, उसमें हर रूप में मैं विराजमान हूँ। तो वो शक्ति ही यहाँ जो देवभूमि में जो है शक्ति का रूप मानते हैं औरत को, तो शक्ति रूप में है। तो इसलिए शालिग्राम को औरतें हाथ नहीं लगाती हैं। तो तुषा जी ने यही कहा था, जब उनको कहा था कि मेरे तुमने पति तो बना लिया, क्या करूं? तो भगवान विष्णु कहा तुम तुषा रूप में रहोगे और मैं शालिग्राम रूप में रहूँगा। तो तुषा जी ने अपने से पूरा शालिग्राम को पूरा ढक दिया था। इसलिए ढक दिया था कि कोई भी दूसरी औरत की इन पर नज़र ना पड़े, कोई भी दूसरी औरत नहीं देख सके। जब माँ तुषा ने ऐसे बोला तो औरतें उसको हाथ लगाने का कहाँ से होता है? आप खुद भी सोचिए इस चीज़ की, ये सत्यवाद है। अब अपना अपना अलग अलग मत चल गया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर हकीकत यही है। इसलिए शालिग्राम को औरतें हाथ नहीं लगाती हैं। भगवान विष्णु का सापित रूप हो गया वो इस तरह से,
तो भगवान ने फिर श्राप दिया, तो फिर भगवान को शालिग्राम रूप में बनना पड़ा। तो इसलिए वो फिर तुलसा जी ने उनको पूरा अपने तुलसा से ढक दिया था। इसलिए शालिग्राम के ऊपर तुलसा जी पूरी ढकी रहती है, तुलसा जी चढ़ती है जो शालिग्राम रखता है। हर किसी का हामी, मैंने अपने मंदिर में नहीं रखा, मेरे इष्ट ने जा रहे, हमारे तो शिव शक्ति चलती है तो उनको रखने की, क्योंकि खुद नारायणी शक्ति विष्णु भगवान को आप पूजिए, सारे रूप में उसमें आ जाते हैं। तो माँ कहती है हर रूप में, तो उसी के दरबार के हिसाब से जो आदेश होता है। हम तो धुनीराज ठहरे, गोरखनाथ के पुजारी ठहरे धुनीराज, तो इसलिए हमारे वहाँ इजाज़त हमको शालिग्राम रखने की नहीं दी हमारे इष्ट ने। तो ठीक है, एक रूप को लेकर चलो आप, उसी को आपने पा लिया तो वही बहुत है। अलग अलग कितनी जगह अलग अलग भटकते रहो, करते रहो, मन में जो पाप है 10 जगह करते रहो, क्या फ़ायदा। एक रूप को लेकर चलो आप, एक रूप में आप उपासना कीजिए, सारे रूप में अपनी कृपा अपना बन जाती है। हाथ सबको जोड़ो, पूजो सबको, और कुछ नियम पता होना चाहिए कि क्या नियम किसके साथ, किस देवता के शक्ति से चलता है। वो जी जैसे माँ मैया को जो है अष्टभुजी जो होंगी, भगवती होंगी, उनको तुलसा जी नहीं चढ़ेगी। लक्ष्मी जी को तुलसा जी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की सौत है तुलसा जी, हकीकती बात ये है। तो इसलिए लक्ष्मी जी की जहाँ उपासना होगी वहाँ तुलसा जी नहीं चढ़ जाएगी, तुलसा जी लक्ष्मी जी में नहीं चढ़ती, तो इसलिए भगवती में भी नहीं चढ़ती तुलसा जी। तो ये चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं, पंचामृत बनाते हैं, उसमें तुलसा जी डाल देते हैं। नवरात्र में जो पंचामृत भगवती के लिए बनेगा उसमें तुलसा जी नहीं पड़ती है। बिन तुलसा 36 भोग लगाए, बिन तुलसा कोई नहीं माने, कहते हैं ना, और भगवान को लगेगा, वो मैया को नहीं लगेगा। तुलसा जी वाला पंचामृत आप विष्णु भगवान को नहला सकते हो और देवता को नहला सकते हो, और भगवती को नहीं नहला सकते। तो इसलिए पंचामृत जब नवरात्र में बनता है तो उसमें तुलसा जी नहीं डाली जाती। जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी उसमें बिन तुलसा के प्रसाद भी बनेगा, उसमें भी तुलसा जी पड़ेगी, क्योंकि वो सत्यनारायण भगवान का, विष्णु भगवान का है। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और सबको आज जो है ये सारा आशीर्वाद दरबार के पे। संध्या कालीन हो गई है, कभी कभी देर भी हो जाती है, क्योंकि दरबार देर से उठा तो फिर अंदर भी काम करना, खाना सब्जी बनाकर भी काम करना होता ही है, तो इसलिए फिर उसी हिसाब से हो जाती हैं। जैसी देर से बेर पर संध्या कालीन जो है दिया बत्ती के लिए मिया, इसलिए बोलती हूँ कहीं भी कुछ भी रहो अपने घर में संध्या, मुझे कभी जल्दी भी जाना पड़ता है तो मैं शाम के दिया बत्ती की जगह जाती हूँ। अगर हाँ सुबह निकल गए वो बात अलग है, और नहीं शाम को अगर कहीं जाना होगा तो अपना दिया बत्ती देकर ही जाओ, आरती कर जाओ, भगवान से इजाज़त लो, क्योंकि उसका आदेश उसी के उससे होता है, उसी शक्ति है, शरीर में तो उसी का वास होता है, वही करती है। सब देवता उसी के साथ चलते हैं, उसके वीर उसके साथ चलते हैं। आप लोग भी भक्ति करिए, भगवान को कुछ अपना समय दीजिए, और भाव में ही भगवान है। या नियम धर्म पर रहकर आप करेंगे, बड़े लोग करेंगे जब, तो बच्चे सीखते हैं उसको। बड़े ही नहीं करेंगे तो फिर बच्चे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप करोगे तब बच्चों को संस्कार मिलेंगे, आप ही लोग नहीं करोगे बच्चों को संस्कार क्या दोगे पहले बताओ। इसलिए बहुत पूजा पाठ करनी चाहिए। आप नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहते हैं बच्चे ये हो गए वो हो गए, टाइम पर घर आओ, बच्चों में ध्यान दो, बच्चों को देखो, तो कैसे आपके बच्चे वो कहेंगे, आपका अनादर कैसे करेंगे। आपने जब बच्चों को अपने को समर्पण कर रखा है तो बच्चे भी आपको समर्पण होंगे, हकीकत ही बात है। अपना कुछ करने कुछ करते है ना, हम अच्छा करेंगे तो बच्चे भी समझेंगे हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो हमने भी उनके लिए खड़ा रहना है। जय माता दी, हर हर महादेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंदाय।